व्यास जी का वन में जाना, नारद जी का मिलना और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा में हुए प्राचीन संवाद का वर्णन करते हुए व्यास जी को देवी की उपासना करने के लिए कहना। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस भार्या से सुखदेव जी प्रकट हुए, कैसे उनका आविर्भाव हुआ और वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया। महामते, आपने कहा है सुखदेव जी आयु निज हैं, अरणी से उनका प्रगटव हुआ है और उन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है। इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सतबंदी नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर दो गौरैया पक्षी थी। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पाँख और रों से वह रहित था। दोनों पक्षी उन बच्चों को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाने ला लाकर उन्हें बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे आनंद में विह्वल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चूमा करते थे। उन गौरैयों का अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्रों के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्य का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती थी। सतवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और वे मंदराचल पर्वत के निकट चले गए। विचार किया कि मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं। यहाँ आप विचार करें कि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी है। उस व्यास जी को भी विश्वास नहीं था कि मैं किस देवता की पूजा करूं जो कि मेरे मन का मनोरथ पूर्ण कर सके। न उसे ब्रह्मा जी पे विश्वास, न विष्णु जी पे, न इंद्र पे, न गणेश पे, न कार्तिकेय, न शंकर। अब वो खुद उलझन में थे। तो आज वर्तमान में जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अब ये सोच लें, विचार कर लें कि हम किस कैटेगरी के ब्राह्मण हैं। जब वो ब्राह्मण वेद व्यास जी भी उलझन में था, तो आप कौन से सुलझे हुए ब्राह्मण हो जो कि समाज को भक्ति प्रदान कर रहे हो। ये भी भक्ति उस देवता की नहीं कर पा रहा था जो उसकी मनोकामना पूर्ण कर सके। अब देखिएगा, व्यास जी भी खुद कहते हैं कि मेरा मन में निपुण कौन सा देवता है, यानी कि मेरे मनोरथ पूर्ण करने में एवं वर देने में निपुण देवता कौन सा है जिसकी मैं उपासना करूं। भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी, कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे इन किन की उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे। इतने में ही स्वच्छदानंद गति मुनिवर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने पाद एवं अर्घ्य प्रदान की, समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न
सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बतलाओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं? इस विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के समुद्र, शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके? अब विचार कर लो भाई, विचार कर लो भक्तों। ये हैं वो व्यास जी जिनका मन शंका की गोता में संशय के समुद्र में गोता खा रहा है कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं। ये व्यास जी कह रहे हैं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवती देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु तथा देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यानमग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यही हो रहा है कि आप देवेश्वर सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभु, मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियाँ स्थित हैं। आप में सारी शक्तियाँ स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार सदा संगार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना, मेघ का रस बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर हैं। मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देखता। अतएव सुब्रत, मुझ दास को, यहाँ ब्रह्मा जी दास कह रहे हैं, यहाँ दास शब्द को समझना होगा,
मुझ दास को यह इस रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। स्मृतियाँ भी यही कहती हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठित्री शक्ति देवी है। अधिष्ठित्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्तियों का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चिंत बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के सामने से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय तुम तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बहु युद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधुकेटव नामधारी 2 दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आद्याशक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति के इच्छा से अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कश्यप, बारह, नरसिंह, वामन मुझे रूप धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो तुम्हारे सामने घटी थी। तभी से लोग मुझे हरिये सिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। क्लियर हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश कह रहे हैं कि हमारी नज़र में, हमारी दृष्टि में, मेरी जानकारी में शेरा वाली माता से बढ़कर कोई देवता नहीं।
ब्रह्मा जी अब बताओ, व्यास जी हैं, ये हैं व्यास जी। नारद जी और व्यास जी की चर्चा हो रही। व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि हमारा मन समुद्र में गोता खा रहा है, शंका रूपी समुद्र में, कि मैं किस देवता की आराधना करूं जो मुझे पुत्र की प्राप्ति दे। इन्हें खुद विश्वास नहीं है कि ये देवता मुझे पुत्र दे। ये है जी व्यास जी का ज्ञान, ब्रह्मा जी और नारद जी का ज्ञान। अब आगे शेरा वाली माता से बड़े पुरुष की जानकारी देंगे।